हेलो फ्रेंड्स, बीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 8। चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कवि निवास नहीं करता था? तो पहले ही राजा महाराजाओं के समय में कोई ना कोई इतिहासकार या कोई कवि निवास करता था उनके दरबार में। तो उनके दरबार में चक्रपाणि मिश्र, हेमरतन सूरी, रामा शांदु और सूजा शांदु। तो इनमें से कौन निवास नहीं करता था? तो इनमें करते थे चक्रपाणि मिश्र, हेमरतन सूरी और सह ऑप्शन है रामा शांदु। और ये सूजा शांदु नहीं थे, ये थे माला शांदु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणि मिश्र की रचनाओं में शामिल नहीं है। तो इनकी रचनाओं में क्या शामिल नहीं है? ए ऑप्शन होगा विश्व वल्लभ, बे ऑप्शन होगा व्यवहार दर्श और स ऑप्शन है राज्याभिषेक पद्धति और द ऑप्शन है गोरा बादल तथा पद्मिनी चौपाई। तो ये विश्व वल्लभ ये भी है, व्यवहार दर्श ये भी है इनकी रचना, राज्याभिषेक पद्धति ये भी है। फ्रेंड्स, ये गोरा बादल तथा पद्मिनी ये हेमरतन सूरी की है। ये किसकी है? हेमरतन सूरी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के दानवीर या कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो मेवाड़ के दानवीर एंड कर्ण के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए होगा भामाशाह, बी होगा लूण कर्णसर और सी होगा राय सिंह। तो कर्ण सिंह के नाम से कौन जाना जाता है? भामाशाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब और कहां हुई थी? ए ऑप्शन होगा 19 जनवरी 1572 ईस्वी को चावंड में, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में, 28 जनवरी 1597 को कुंभलगढ़ में, 5 फरवरी 16 मार्च ईस्वी को चावंड में। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी इनकी मृत्यु? 19 जनवरी 1597 में। उस समय ये थे 56 साल और 9 महीने की। उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बारडोली के खेजड़ बांध सलूम्बर पर महाराणा प्रताप की छतरी यानी कि बारडोली के खेजड़ बांध सलूम्बर पर महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? ये 6 खंभों की, 8 खंभों की, 10 खंभों की, 32 खंभों की। तो फ्रेंड्स, इसकी छतरी थी 8 खंभों की। ये 32 खंभों की छतरी थी। ये जगन्नाथ कछवाहा की छतरी थी। ये कहा थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो इसका आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह प्रथम के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। इनका जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को महाराणा प्रताप की पत्नी जयवंता बाई के गर्भ से हुआ था। इनका राज तिलक 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावड़ में हुआ था। इन्होंने 1599 ईस्वी में सलीम जहांगीर से उटाला का युद्ध लड़ा था। इन्होंने 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि की थी। तो फ्रेंड्स, इनका जो जन्म कब हुआ था, ये तो राइट है, ये तीनों राइट है, ये गलत है। इनका जन्म 16 मार्च 1959 को तो हुआ था, लेकिन जयवंता बाई के गर्भ से नहीं हुआ था। ये हुआ था महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पोमार के गर्भ से। जयवंता बाई तो महाराणा प्रताप की माता थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सी शर्त मेवाड़ मुगल संधि के शर्तों में शामिल नहीं थी? ऑप्शन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शर्तें जो कि मेवाड़ मुगल के संधि हुई थी उन शर्तों में शामिल नहीं थी। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन होगा, स्वयं महाराणा बादशाह के पास आकर संधि करेगा, लेकिन महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। बी ऑप्शन है, महाराणा के स्थान पर उनका महामंत्री मुगल दरबार में उपस्थित होगा। महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेगा। चित्तौड़ दुर्ग महाराणा को लौटा दिया जाएगा, लेकिन महाराणा इसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, ये महाराणा के स्थान पर महामंत्री नहीं था। उन्होंने यही शर्त रखी थी कि वो स्वयं आकर बादशाह के पास आकर संधि करेगा, मुगल दरबार में वह उपस्थित नहीं होगा, इसकी यही शर्त थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार ने महाराणा अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र कहा है? ए ऑप्शन है पंडित गौरीशंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड, सी ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डी ऑप्शन है अबुल फजल। तो ये किसने कहा था? पंडित गौरीशंकर ओझा ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले या उपस्थित होने प्राप्त करने वाले मेवाड़ का तथा मनसब प्राप्त सम्मान पहला महाराणा था। यानी जो मुगल दरबार में उपस्थित होकर मेवाड़ का जो राजा था, मनसब सबसे पहले किसको सम्मान मिला था? तो ए ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, बी ऑप्शन है महाराणा कर्ण सिंह, सी ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह और डी ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इसमें क्या आएगा? ये कौन है? महाराणा कर्ण सिंह। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला मेवाड़ का पहला महाराणा कौन था? जो कि जब मुगल और मेवाड़ के संबंध में जो संधि हुई थी उस समय ये शर्त रखी गई थी कि दुर्ग का निर्माण दोबारा कभी नहीं किया जाएगा और किया नहीं जाएगा, ये शर्त रखी थी। और उस दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी और उनका पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। तो इनमें ए ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा कर्ण सिंह। तो इसमें किसने उल्लंघन किया था? महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने वहां पे निर्माण किया और चित्तौड़ की ओबरी के नाम से भी चित्तौड़ की ओबरी कहा जाता है, उसका भी निर्माण किया। और इन्होंने वहां का जो दुर्ग थे और वहां के जो स्थापत्य कला थी वहां का दोबारा निर्माण करवाया और मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। और ये वहाँ जो मेवाड़ का जो श्रवण काल कहलाए। तो चलते आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।